सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? बहुत अच्छे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय। लेकिन उस अध्याय को पढ़ने से पहले, उस कहानी को पढ़ने से पहले हम आपसे पूछेंगे कुछ प्रश्न। ठीक है, तो मैम को ये बताइए कि जंगल कैसा होता है? बड़ा। वेरी गुड। बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, घना होता है जंगल। ठीक है। अच्छा, जंगल में आप क्या क्या होता है बताइए मुझे। जंगल में क्या क्या होता है? पेड़ पौधे। हाँ, जंगल बहुत सारे पेड़ पौधों से भरा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जंगल में रहते कौन है? कौन रहते हैं जंगल में? जानवर, है ना, जंगली जानवर वहां रहते हैं। ओके, अब ये बताइए कि जंगली जानवर तो रहते हैं। अच्छा, जंगली जानवर का जो शिकार करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शिकारी। वेरी गुड, तो सब पता है। अच्छा, शिकारी जो है वो जानवरों का शिकार करता है, तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। इट मीन्स वो किसी को मार रहा है, शिकारी किसी को मार रहा है, तो हमें ऐसे किसी को मारना चाहिए? नहीं, नहीं मारना चाहिए। तो बेटा इसी से संबंधित हमारी कहानी है, मैं किसी को नहीं मारूंगा। ठीक है, पढ़ते हैं हमारी इस कहानी को। विभू जंगल में रहते थे। वहां उनकी कुटिया थी। विभू कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, वन में रहते थे, और वहां पर उनकी एक कुटिया थी, यानी कि जो रहने की जगह उन्होंने बना रखी थी वो थी। ठीक है। जंगल से मृग कुटिया के पास आ जाते। जंगल से मृग कुटिया के पास आ जाते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि विभू कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, और वहीं पर उनकी एक कुटिया थी। उन्होंने अपनी एक कुटिया बना रखी थी, रहने की जगह बना रखी थी। और जंगल से मृग जो है, मृग यानी कि हिरन, ठीक है, हिरन कुटिया के पास आ जाते। वे उनको हरी हरी घास चरने देते। कौन चरने देते? विभू। विभू उनको हरी हरी घास चरने देते। मृग वहां दौड़ते भागते, और हरी हरी घास चर के वो वहां पर दौड़ते थे और भागते थे, है ना, मस्ती करते थे। वे पेड़ की ठंडी छाया में आराम करते, और पेड़ की ठंडी छाया में, ठंडी छांव में आराम करते। विभू मृगों को देखकर बहुत खुश होते, और जब हमारे मृग दौड़ते भागते, है ना, घास चरते, तो ऐसा देख करके विभू को बहुत अच्छा लगता था। विभू मृगों को देखकर बहुत खुश होते। एक दिन विभू आम के वृक्ष की छाया में बैठे थे। बताइए कौन से वृक्ष की छाया के नीचे बैठे थे? आम के वृक्ष। आम के वृक्ष की छाया में बैठे थे। दो मृग भागते हुए आए, और दो मृग वहां पर भागते हुए आए। वे डरे हुए थे। बच्चों, वे डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? देखते हैं क्यों डरे हुए थे। वे आकर वृक्ष के पीछे छुप गए। वृक्ष पेड़ के पीछे, और आकर के फटाफट से पेड़ के पीछे छुप गए। विभू ने देखा एक शिकारी आ रहा है। विभू ने देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी शिकार करने वाला, है ना, उनको मारने वाला। वे बोले रुक जाओ। क्या बोले? वे बोले रुक जाओ, यहाँ शिकार करना मना है। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर शिकार करना मना है। किसने बोला? विभू ने बोला। बिल्कुल सही बेटा,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, इसी तरह से जो हमारे विभु हैं उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उस शिकारी को बोला कि रुक जाओ, यहाँ शिकार करना मना है, यहाँ पर आप शिकार नहीं कर सकते, नहीं मार सकते आप इनको। ठीक है, तो बच्चों आज आपने इस वीडियो में जाना कि हमारे विभु ने मृगों को देखकर बहुत जो खुश होते थे, उन मृगों को मारने वाले शिकारी को कहा कि यहाँ शिकार करना मना है, रुक जाओ। ठीक है, तो आज जो आपको पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 का रीडिंग करना है, पढ़ना है अच्छे से, कुछ समझ नहीं आने पर अपनी मैम से पूछना है। ठीक है, तो अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों।